सोचो, एक अकेली माँ अपने बच्चे के साथ एक अमीर परिवार में शादी करके गई। सामने वाले का बच्चे के लिए प्यार और देखभाल देखकर उसे लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन शादी की रात उसने गलती से सोंग हाओयू की सच्ची बातें सुन ली। हमारी शादी में कोई प्यार नहीं है, सब कुछ झूठ है। शादी में सोंग हाओयू के अजीब व्यवहार को याद करके उसने महसूस किया कि सच में सब नकली था। क्या तुम जानती हो कि मैंने आज वो कविता क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि मैं उसे पढ़ ही नहीं सकता था। असल में सोंग हाओयू ने पहले ही एक खास मेडिकल टेस्ट के जरिए यह पक्का कर लिया था कि उसका बच्चा उसी का है। शुरुआत से ही उसका इरादा शादी के बाद बच्चे की कस्टडी वापस लेने का था। दुखी और टूटी हुई कीसिले शादी की जगह पर अकेले बैठी रही। उसी समय उसे सारे सच का एहसास हो गया। मैंशन वापस आने पर जब वह सोंग हाओयू से मिली तो उसका रवैया बहुत ठंडा था। आज तुम्हें क्या हुआ जिलोंग? मेरा मन ठीक नहीं है, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। तुम्हें सच में परवाह है? कुछ पल बाद कीसिले शांत हो गई और उसने सोंग हाओयू को अपनी देखभाल करने दी। पिछले कई सालों से कीसिले अपनी सारी ऊर्जा बच्चे की देखभाल में लगा रही थी। अब उसने फैसला किया कि वह अपने ज्वेलरी डिजाइनर बनने के सपने को पूरा करेगी और ज्वेलरी सेल्स से शुरुआत करेगी। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि प्रेसिडेंट की पत्नी नौकरी ढूंढ रही है, सारे दुकान मालिक डर गए और किसी ने रखने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि यह सब सोंग हाओयू की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार आखिरी हाई एंड ज्वेलरी स्टोर में उसे नौकरी मिल गई। अगले दिन वह प्रोफेशनल कपड़े पहनकर बस से नौकरी पर गई, न कि सोंग हाओयू की लग्जरी कार से। यह देखकर सोंग हाओयू पूरी तरह उलझ गया और उसकी परवाह और बढ़ गई। मॉल में काम करते समय उसकी मुलाकात यांग नाओशी से हो गई। वही व्यक्ति उस पर हमला करने वाला था। तभी सोंग हाओयू ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी कलाई घायल हो गई। बाद में कीसिले को अपने पति के दोस्त से पता चला कि उसने सिर्फ आधी बातें सुनी थी। असल में सोंग हाओयू अपनी गलतियों पर बहुत पहले से पछता रहा था। वह उससे अच्छा व्यवहार करना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ज्वेलरी स्टोर की नौकरी भी उसी ने चुपके से लगवाई थी। एक दिन उसे पता चला कि कीसिले के पास एग्जीबिशन का टिकट है, तो उसने उसकी मदद की। लेकिन जब वह उसे लेने पहुंचा तो उसने उसे एक दूसरे आदमी के साथ देखा। वह वही व्यक्ति था जो ज्वेलरी प्रदर्शन में मिला था और जिसने उसे अपने कॉन्टैक्ट से मशहूर कलाकारों से मिलवाया था। मास्टर लॉन्ग उसका आइडल था, इसलिए वह बहुत खुश थी और यह देखकर सोंग हाओयू बहुत जल गया। घर लौटकर उसने देखा कि कीसिले हंसते हुए उस व्यक्ति को मैसेज कर रही है। वह गुस्से में सोफे पर जाकर लेट गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी उससे दूर जा रही है और उसे खतरे का एहसास होने लगा। दोनों कई समय से अलग अलग सो रहे थे। रात को अचानक वह जागा और उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने आंखें खोली, तभी कीसिले ने भी आंखें खोल दी। दोनों की नजरें मिली। थोड़ा अजीब सा माहौल बन गया। अगले दिन वही आदमी ज्वेलरी खरीदने कीसिले के पास आ गया। सोंग हाओयू बस चुप खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।